क्वेश्चन है यदि कोस ए बराबर 3/5 और कोस बी बराबर 15/17 है तो साइन ए प्लस बी का मान ज्ञात करना है। ठीक है, साइन ए प्लस बी का मान ज्ञात करना, तो अपन यहाँ पे लिखते हैं साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? साइन ए प्लस बी बराबर होता है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। इसमें को अपने क्या देखा, कोस ए की वैल्यू दे रखी है, कोस ए की वैल्यू रख देंगे। ठीक है, और साइन कोस बी की वैल्यू दे रखी है ये कि 15/17, ये 15/17 रख देंगे। लेकिन साइन ए और साइन बी की वैल्यू नहीं दे रखी अपने को। ठीक है, तो ये अपने को निकालनी पड़ेगी। कैसे निकालेंगे? देखो, ये अपन ने रख दिया कोस ए, अपने को क्या दे रखा है? कोस ए दे रखा है। यहाँ पे देखो कोस ए बराबर कितना दे रखा है? 3/5 दे रखा है। कोस ए अगर 3/5 है तो लाल बटे कक्का से कोस ए बराबर क्या होगा? आधार बटे कर्ण होगा। क्या होगा? आधार बटे कर्ण होगा, क्योंकि आधार अगर 3 है तो कर्ण क्या होगा? 5 होगा। देखो ट्रायंगल बना लेते हैं, त्रिभुज बनाएंगे, तो इसमें आधार तो कितना बता रखा है? 3 बता रखा है, ये समकोण हो गया। और कर्ण कितना है? 5 है, तो कर्ण ये 5 हो गया। अगर आधार 3 है, कर्ण 5 है, तो लंब क्या होगा? 4 होगा। लंब क्या होगा? लंब 4 हो जाएगा। ये आधार है और ये कर्ण है। ठीक है, ये होता है। तो ये ट्रिपलेट है, 3 4 5 ट्रिपलेट होते हैं पाइथागोरस, उनमें से 3 है, ये भुजा ये 5 है, तो ये 4 हो जाएगी। ठीक है, और ये कोण कौन सा हो जाएगा? कोण ए ये हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है? कोण ए। ये क्या है? कोण ए हो जाएगा। ठीक है, कोण ए, तो कोण ए के सामने भुजा लंब हो गई और ये कपास वाली भुजा आधार हो गई, ये कर्ण हो गई। तो अपने को कोस से बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण होता है। आधार क्या होगा? 3 होगा, कर्ण कितना होगा? 5। आधार क्या होगा? कोण के सामने पास की भुजा, तो कोण के पास की भुजा कितनी हो गई? 3 हो गई, और कर्ण कितना हो गया? 90 के सामने भुजा की 5 हो गई। यहाँ से अपन साइन ए की वैल्यू निकाल सकते हैं। साइन ए बराबर क्या होता है? लाल बटे कक्का से लंब बटे कर्ण होगा, तो साइन ए बराबर क्या होगा? लंब बटे कर्ण। ट्राइंगल में लंब क्या है? एक के सामने एक भुजा लंब होगी, तो ये हो गया 4, और कर्ण क्या होगा? ये कर्ण 5 दे रखा है, यानी कि साइन ए की वैल्यू आ गई अपने पास 4/5 आ गई। साइन ए की वैल्यू अपने पास 4/5 आ गई। अब दूसरी वैल्यू क्या थी? कोस बी बराबर 15/17। कोस बी बराबर 15/17 दे रखा है। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक प्लेट है। कोस बी लाल बटा कक्का से क्या होगा? आधार बटे कर्ण होता है कोस बी का मान। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा? आधार, और ये हो जाएगा कर्ण, यानी कि कर्ण तो हो गया अपना 17 और आधार हो गया अपने पास 15। ठीक है, तो ट्राइंगल बनाएंगे इसके लिए वही, ये ट्रायंगल बना लिया, ये समकोण त्रिभुज के लिए 90 डिग्री, ये कोण ले लिया, और कोण बी तो अपन इसे बी मान लेते हैं। ठीक है, ये कोण हो गया बी, तो कोण के पास वाली भुजा तो आधार होती है, तो आधार कितना है? 15 है, तो यानी कि ये हो गई 15। ठीक है, और कर्ण कितना दे रखा है? 17। 90 के सामने भुजा कर्ण होती है, तो ये हो गई 17। ये 17 है, ये 15 है, तो पाइथागोरस में से ये क्या हो जाएगी? 8 हो जाएगी, या फिर ट्रिपलेट कर सकते हैं। 8 15 17 ट्रिपलेट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लंब कितना हो गया? लंब तो हो गया 8, आधार हो गया 15, और कर्ण हो गया 17। यहाँ से अपन साइन बी की वैल्यू निकाल सकते हैं। साइन बी की वैल्यू क्या होगी? लाल बटे कक्का से लंब बटे कर्ण होगी, तो लंब बटे कर्ण। लंब कितना दे रखा है अपने को? लंब दे रखा है 8, तो ये 8 आ गया, और कर्ण कितना दे रखा है? 17, यानी कि 8/17 साइन बी की वैल्यू हो गई। यहाँ से अपने पास सारी वैल्यू आ गई, सारी वैल्यू रख देते हैं मान। साइन ए की वैल्यू कितनी है? 4/5 है, तो ये 4/5 रख दिया अपन ने। इंटू कोस बी की वैल्यू कितनी दे रखी है? 15/17, तो ये 15/17 रख दिया। ठीक है, प्लस कोस ए की वैल्यू कितनी दे रखी है? कोस ए की वैल्यू दे रखी है अपने को, कोस ए की वैल्यू 3/5 दे रखी, तो 3/5 रख दिया। ठीक है, और ये साइन बी की वैल्यू 8/17 अपने पास आई थी, तो 8/17 लिख दिए। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे 85 आ गया, और प्लस में यहाँ पे भी 85 आ जाएगा, और 15 चौके 60 होते हैं, और 8 3 24 होते हैं। इनको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 84/85 आ जाएगा। ठीक है, 84/85 यही अपना आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है।